अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन आता है इसमें जी। यहाँ से ये 15 इलस्ट्रेशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। ये देखो अपने पास बैलेंस शीट है, विधि निधि सिद्धि पार्टनर्स हैं, रेशो दिया है 3:1, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट दी है, निधि रिटायर हो रही है, ठीक। अब गुडविल अपनी वैल्यू है 12,000 बट नो गुडविल अकाउंट वॉज टू बी रेज्ड, कोई गुडविल अकाउंट पर रेज नहीं करेंगे। न्यू रेशो दिया है विधि और सिद्धि का, ठीक है। कितना दिया है 3:2 दिया है। प्लांट टू बी वैल्यूड एट 10% लेस एंड पेटेंट्स आर वैल्यूड ऑफ 3,009। अब देखो इनमें रिवैल्यूएशन का बोला है कि प्लांट्स के लिए क्या बोला है, प्लांट्स की वैल्यू 10% कम होगी। तो यहाँ पे जो प्लांट्स था 30,000 का 10% निकाल के यहाँ पे इस साइड लिख देंगे, इस साइड, क्योंकि कम हो रही है, डेबिट साइड आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है पेटेंट्स वर वैल्यूड, पेटेंट्स की इतनी वैल्यू दे दी है। पहले कितनी थी पेटेंट्स, 3,000 थी, अब हो गई है 3,900, ठीक है। तो मतलब 900 से बढ़ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि अपने लिए गेन है। टोटल कैपिटल फर्म की दे दी है इन्हें 25,000। इस क्वेश्चन में देखो इन्हें पहले ही बता दिया है कि टोटल कैपिटल है जो फर्म की वो 25,000 होगी और उसको पार्टनर्स उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। मीन्स इनने ये कैरिड डाउन, इनने ये पहले ही बता दिया है कि 25,000 होगी कैपिटल। तो सबसे पहले अपन ने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक। फिर अपन यहाँ सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन डालते हैं ना, ये अपना फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल का। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन डाला अपन ने यहाँ पे 12,000 जो इनकी कैपिटल्स दी थी, 12, 10, 9 डाला। फिर अगर कोई जनरल रिजर्व होता है तो उसको बांटते हैं उनके ओल्ड रेशो में, है ना, पार्टनर्स को, सारे पार्टनर्स को। तो बाय जनरल रिजर्व करके अपन ये सबको बांट देंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट होता है तो इस साइड आता है, लॉस है तो इस साइड आएगा। मीन्स डायगनली मूव होता है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट से भी आइटम डायगनली आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते, ठीक है ना। तो ये लॉस था इधर, तो वो इस साइड आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। अब अपना एक एंट्री आएगा ये गुडविल वाला, ठीक। तो गुडविल में क्या होता है, एंट्री पास होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इसमें कौन कौन गेन कर रहे होंगे, दो पार्टनर से वो दोनों गेन कर रहे हैं, है ना। तो अब वो देखो दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, ये अपना गुडविल है। तो अपन जनरल एंट्री बना लेंगे। मैं यहाँ पे आपको बना के दे देती हूँ जनरल एंट्री, फिर पोस्टिंग में इजी आएगी। विधि कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निधि जो जा रही है, ठीक है ना, टू निधि क्योंकि जा रही है वो। अब देखो अपना गुडविल वैल्यू कितनी है, 12,000 है। तो 12,000 ये पूरी वैल्यू दे दी है। तो 12,000 से पहले इसका शेयर निकाल लेंगे अपन, है ना। कितना शेयर आ रहा है, देखो निधि का शेयर कितना था, 1/6 था, नहीं 2/6 था। तो 12,000 का 2/6 करेंगे अपन, जैसे इंटू 2/6, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 4,000 आएगा, ठीक। अब 4,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 4,000 को अपन पार्टनर्स को इनके गेनिंग रेशो में बांटेंगे, ठीक है ना। अब देखो गेनिंग रेशो निकालने के लिए अपने पास न्यू भी दे दिया है और यहाँ पे ओल्ड भी दे दिया है। तो फॉर्मूले में पुट करके गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्हें निकाला है, तो विधि 3/30 गेन कर रही है और सिद्धि 7/30 गेन कर रही है। तो मीन्स इनका रेशो क्या है, गेनिंग रेशो 3:7 है, ठीक है। तो इस 4,000 को 3:7 में इन लोग बांटेंगे। तो इसका आएगा 1,200 और इसका आ जाएगा 2,800, ठीक है। अब मैं इसकी पोस्टिंग बताती हूँ। ये गुडविल का है जो पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करते हैं क्योंकि वो जा रहा है फर्म को छोड़ के। तो जो उसने नाम कमाया है उसका उसको पैसा तो मिलना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो निधि किस साइड है, निधि क्रेडिट साइड है। तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। उसके अपोजिट में कौन थे, विधि और सिद्धि। तो बाय विधिज कैपिटल, बाय सिद्धीज कैपिटल, और अमाउंट किसके में लिखेंगे, निधि के में, क्योंकि निधि को मिल रहा है इसीलिए। क्रेडिट साइड अपन पार्टनर्स का बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड वो आता है जो पार्टनर्स को मिलता है। तो यहाँ पे निधि को मिल रहा है तो दोनों अमाउंट निधि के में डालेंगे, ठीक है। अब इधर इनके तरफ से पोस्टिंग करते हैं। तो ये दोनों के अपोजिट में कौन है, निधि है। तो यहाँ पे डाल देंगे अपन टू विधीज, सॉरी नहीं यहाँ पे, हाँ, टू निधिज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट विधि 1200 दे रही है और सिद्धि 2,800 दे रही है। तो जो पार्टनर्स देते हैं वो इधर आता है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखा रहता है तो उनके कॉलम में कभी भी अमाउंट नहीं आता है। जिसका भी नाम लिखा है उसके अमाउंट में, उसके कॉलम में कभी भी अमाउंट अपन नहीं डालेंगे, ठीक है ना। ये बना लिया। अब इन्हें पहले ही बोल दिया था कि अपना जो कैपिटल होगा फर्म का, न्यू फर्म का, वो 25,000 होगा। तो इस 25,000 को अपन ने न्यू रेशो में बांटा
तो ये देखो, ये बैलेंस कैरी डाउन अपना 15 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, इनको अपने कैपिटल्स दे दी। ठीक, उसके बाद अब अपन इसको, निधि को तो अमाउंट अपन को देना है ना, क्योंकि निधि तो जा रही है, इसका कैरी डाउन तो अपन निकालेंगे नहीं, ये जा रही है। तो जो पार्टनर जाते हैं, अगर उसके बारे में जानकारी दी रहती है कि वो कैश दे के अपन पूरा उनका निपटारा कर रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं बोला जाता। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया कि कैसे, अगर पैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, साइलेंट है, तो आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर के नाम से। अब उसका ड्यू अमाउंट निकाल लो। ड्यू अमाउंट कैसे निकलेगा, निधि का इधर का पूरा टोटल करके इसको माइनस करना, फिर जो बचेगा वो अपना उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। मीन्स निधि को इतना पैसा देना है फर्म को रिटायरमेंट में। ठीक, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो, अब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, तो जहाँ पे शॉर्टेज आएगी उसको अपन बाय कैश अकाउंट करके यहाँ पे जितने जितने की शॉर्टेज आ रही है वो डालेंगे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट में होता है, जिसमें ये कैरी डाउन पहले ही आ जाता है। इस वजह से या तो कमी होती है तो इधर कैश लिखा जाता है, अगर कमी इस साइड होती है तो इधर पे कैश लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। अगर बिना कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो इसमें बिल्कुल नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है उसको बैलेंस कैरी डाउन करके डाल देते हैं, जैसे अपन पहले करते आ रहे थे। ठीक है ना, बस इसमें अपन को कैपिटल पहले ही दे दी होती है, इसलिए ये करना पड़ता है, बैलेंसिंग को कैश में डालना पड़ता है। ठीक है, अब देखो अपन को अब यहाँ पे इनने कैश अकाउंट बनाया, जैसे अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस होता है कैश का, तो डेबिट इधर पे 500 डाला है क्योंकि बैलेंस शीट में 500 था इसलिए। अब ये दोनों पार्टनर्स यहाँ पे कैपिटल लेके आएंगे, है ना, इसीलिए यहाँ पे डेबिट किया है। तो विधिस कैपिटल सिद्धिस कैपिटल ये डाला, अपना ही बन गया। ठीक, अब देखो, अब न्यू बैलेंस शीट बनेगी फर्म की। तो प्लांट का यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ था, कम हो रहा था, तो प्लांट का जो वैल्यू उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3000, तो एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आएगी। पेटेंट्स का तो वैल्यू निकाल के दिया था, 3900 तक पहुंच गई है, तो अपन ये डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या था, डेटर्स था, डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो एज इट इज़ डेटर्स को लिख देंगे, है ना। स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं बोला था, है ना, तो स्टॉक को भी एज इट इज़ लिख दिया। अब कैश का देखो, ये जो कैश अकाउंट बनाया है वहाँ से अपन ये कैश बैलेंस निकालेंगे, यहाँ पे कैरी डाउन आया ना, इसको डालेंगे क्योंकि अपन को टोटल इतना कैश मिला, इसलिए अब कैश अपना बढ़ के 5900 हो गया। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड आ जाओ। लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या था, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स को बांट दिया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल में कोई कुछ नहीं किया था अपन ने, तो एज इट इज़ बिल्स पेबल का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ है ना, यहाँ पे 5000। ठीक है, उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स था 10000, क्रेडिटर्स को भी एज इट इज़ 10000 डाल देंगे। अब अपन कैपिटल्स डालेंगे पार्टनर की, तो यहाँ पे तो ये तो है ही नहीं, चली गई, तो अब विधि और सिद्धि की कैपिटल डालेंगे। कौन सी कैपिटल, ये जो कैरिड डाउन आई है ये इनकी कैपिटल होती है, तो ये डाल देंगे अपन यहाँ पे। ये देखो डाला है कैपिटल विधि सिद्धि 15000 10000, ये डाला है। अब देखो एक आइटम और आएगा, लोन अकाउंट। क्यों, क्योंकि अब निधि जा रही है और उसको अपन ने लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये फर्म के लिए तो लायबिलिटी है क्योंकि उसका लोन चुकाना है ना, पैसे तो देने पड़ेंगे ना उस पार्टनर को, इसलिए ये लोन अकाउंट भी इसमें आ जाएगा, निधिज लोन अकाउंट करके, क्योंकि लायबिलिटी है फर्म के लिए। फिर जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपको बैलेंस शीट इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, ये देखो इन्हें जनरल एंट्री यहाँ बना के भी दी है, यहाँ मैंने लिखा है ना वही वाली एंट्री ने पीछे दी है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको बना के आप ज़रूर देखना। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट करना है अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का, वही मैंने अभी जो बताया उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जो भी बैलेंसेस रहते हैं सब उसको देने के बाद जो बचता है वो ड्यू अमाउंट होता है। अब देखो पार्टनर्स को देने के भी कई तरीके होते हैं, यहाँ पे जैसे इन्हें दिया है। सेटलमेंट करने का भी अकाउंट सेटल करने का तरीका होता है, या तो एक साथ पैसे दे देते हैं तो अपन बाय कैश, यहाँ पे क्रेडिट साइड टू कैश कर देंगे, जैसे एक साथ इन्हें पैसे दे दिए। ठीक है ना, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लोन की जगह टू कैश डाल देंगे और अमाउंट निधि के में डाल देंगे इतना, क्योंकि उसका पूरा निपटारा कर दिया अपन ने। ठीक है, तो फर्म से कैश चला गया इसलिए यहाँ पे टू कैश आ जाएगा। ये कौन सा था, ये लमसम वाला केस था। अब यहाँ पे जनरल एंट्रीज भी दी है उससे रिलेटेड। ठीक है ना, अब नेक्स्ट अपना है एक्सेप्टिंग ऑफ बिल्स ऑफ दी फॉर द अमाउंट पेबल। जब इसमें अपन पार्टनर को बिल एक्सेप्ट करवा रहे हैं, बिल के जरिए बिल ड्रॉ करके दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वो केस है। तो ये रेयरली ये केस होता है, ऐसा तो होता नहीं ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट अपना पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जब अपन इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो उसके लिए फिर क्या बनता है, लोन अकाउंट बनता है पार्टनर का, जिसमें इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इसकी जनरल एंट्री दी है, रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब इंटरेस्ट यहाँ पे अपन ड्यू कर रहे हैं और जब पे करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो जब इंस्टॉलमेंट में देंगे और क्वेश्चन में बोला है कि लोन अकाउंट बनाना है, तो ये आपको ये लोन अकाउंट ये इस तरीके से बनाते हैं।
यहाँ पे नहीं दिया है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है। तो ये लोन अकाउंट ना बिल्कुल आपको जो डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना, बिल्कुल उसी की तरह होता है ये। ठीक है, तो मैं ये लोन अकाउंट भी समझा देती हूँ। रजत पार्टनर है फर्म का जो रिटायर हुआ है 31 मार्च 2018 को। ठीक, ऑन दैट डे द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट वॉज 20,000। तो जब वो गया तो उसको कैपिटल अकाउंट का मतलब बैलेंस इतना आ रहा था, इस साइड वाला है ना जो उसको देना है 20,000। इट इज अरेंज दैट दिस विल बी पेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब इनने बोला है इस अमाउंट को हम एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। एनुअल मीन्स साल में एक बार देंगे। 5,000 का ईच हो जाएगा, तो 4 साल तक पे करेंगे, क्योंकि एक साल में अपन एक ही बार देंगे, तो एनुअली इसको अपन डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का बन रहा है? 5,000 का। यार यहाँ पे दिया भी है 5,000 ईच है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट बीइंग चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द रेट, और जो बैलेंस बचेगा, आउटस्टैंडिंग मीन्स देने के बाद जो बचेगा उस पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपन। अब देखो इन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की डेट दी है 31 मार्च 2019 को पे करेंगे, और हर साल, और जो बचा हुआ उसको भी हर साल 31 मार्च को ही देंगे। अपन को रजत का लोन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डालेंगे बाय रजत कैपिटल अकाउंट। ये देखो ये क्वेश्चन था निधि वाला, ये जैसे इसी को अपन ट्रांसफर करते तो डायगनली जाएगा ना, इसलिए इधर आया है बाय रजत कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना देना है? 20,000। ये हो गया। अब अपन को पे कब करना है? 31 मार्च को पे करना है हर साल। तो ये पहले 2018 का है, क्योंकि वो जा कब रहा है? 2018 को जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 2018 का डाल के अपन ने यहाँ पे निकाला। अब अपन क्या करेंगे? उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, जब देंगे तभी पे करेंगे। तो अब पे कब करना है? 31 मार्च को पहला इंस्टॉलमेंट देना है। तो फिर यहाँ पे ईयर चेंज करेंगे, 31 मार्च डालेंगे बाय इंटरेस्ट। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ड्यू किया, मतलब निकाला उसको कितना इंटरेस्ट देना है, तो 5,000 का यहाँ पे आपने निकाला है कितना? 5%। वो सॉरी, ड्यू अमाउंट में ना 20,000 का निकलेगा, 5,000 का नहीं निकलेगा। ड्यू अमाउंट में जितना बच जाएगा देने के लिए, वो तो अभी पूरा 20,000 बचा है देने के लिए, इसलिए 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। फिर 5,000 तो अपने पहले डिसाइड करके रखा था, 5,000 देना और प्लस इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे अब डाल देंगे जब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक और कैश अकाउंट। ये 6,000 कैसे आया? 5,000 जो पहले का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, प्लस 1,000 जो इंटरेस्ट है, तो 6,000 आया वो। अब फिर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, यहाँ पे जो शॉर्टेज आएगी उसको आप डाल दोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन करके, डेट लास्ट डेट ही आएगी। ठीक है, 15,000 हो गया। अब अपन इसको फिर अगले साल ब्रॉड डाउन करेंगे। यहाँ पे ये 15,000 को यहाँ कैरेट डाउन किया ना, अब इसी को अपन डायगोनली यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2019 को, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन किया। अब फिर 2020 को 31 मार्च को अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट 750 कैसे आएगा? अब देखो 20,000 में से 5,000 चलेगा, तो बचा कितना? 15,000। तो 15,000 का 5% आएगा, तो कितना आएगा? 0, 5 5 25, 5 1 5, 6 7, 750 आया इस तरीके से। अब 5,000 में प्लस कर देंगे 750, पे कर देंगे उसको। ठीक है, टू बैंक और कैश। उसके बाद फिर टोटल करेंगे शॉर्टेज अमाउंट को, बैलेंस कैरेट डाउन करके डाल देंगे 10,000। अब देखो, अब फिर इसको यहाँ पे कैरेट डाउन किया अपन ने, ब्रॉड डाउन किया सॉरी, 10,000 आया। अब 10,000 का आप निकाल लो 5%, तो कितना आएगा? 500 आएगा। फिर अब पे करेंगे अपन उसको टू बैंक और कैश करके 5,500। ये इंटरेस्ट ऐड कर दिया 5,000 में, फिर जो अमाउंट बचा 5,000। अब 5,000 यहाँ पे ब्रॉड डाउन किया, इसका इंटरेस्ट निकलेगा तो 250 आएगा। यहाँ पे अपने टोटल 250 दे दिया, फिर दोनों साइड का आप टोटल करोगे तो बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं बचेगा, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। तो समझ जाना आपने जो लोन अकाउंट बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है ना, आया समझ में? ये लोन अकाउंट भी हो गया अपना, ये बिंदु सिंधु वाला। तो जितने भी क्वेश्चन इस बुक में आप सारे कर लेना, और उधर के इसको करने के बाद आप इधर पीछे न्यूमेरिकल में आना। ठीक है ना, ये अब क्वेश्चन ही दिया इनने यहाँ पे करने के लिए भी, कैपिटल एडजस्टमेंट वाले। चलो मैं इधर का क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ। ये रहा, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको सिंपली। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन यहाँ से 15 से करके बताती हूँ मैं। रमी, सोम और मंगल पार्टनर्स हैं, 2 3 5 इनके रेशियो दिए हैं, ये बैलेंस शीट दी है। और यहाँ पे इनने ये बताया कि मंगल रिटायर हो रहा है 1 जनवरी 2019 को। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मत मीन्स देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन को ही बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। इंक्रीज हो रही बिल्डिंग और फर्नीचर 5% से, तो इधर आएंगे क्योंकि बढ़ रही है वैल्यू, है ना, ये फॉर्मेट बना लेंगे।
पर्टिकुलर्स अमाउंट देखो फर्नीचर और क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ रही है तो दोनों इधर ही आएंगे। बाय बिल्डिंग अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि गेन है ये इसलिए अपन क्रेडिट साइड लेंगे। ठीक है, कितना कितने से बढ़ रही है, पहले बिल्डिंग आपकी थी 40,000 से 5% से बढ़ रही है तो ये 2,000 से बढ़ रही है। ठीक है ना, और फर्नीचर 20 है तो ये 1,000 से बढ़ रही है। ठीक, उसके बाद बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, पहले प्रोविजन थी नहीं था, अब प्रोविजन बना रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा क्योंकि लॉस है। टू प्रोविजन फॉर BD मतलब बैड डेब्ट्स। ठीक है ना, कितना आएगा 15,000 का कितना बनाना है 10%, तो यह आ जाएगा 1,500। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 5%। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट भी सब क्रेडिटर्स को 5% कम पे करना है, तो यहाँ अपना को प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का डिस्काउंट आएगा, क्रेडिटर्स कितने थे 12,000 थे, 12,000 का 5% कितना हो जाएगा 600 है ना, 600 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर दिया प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस है 200, मीन्स एक और प्रोविजन है लीगल एक्सपेंसेस का, तो यहाँ पे फिर से एक प्रोविजन बना, टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस 200। अब अपन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये 3,600 हो रहा है और यहाँ का कम है तो अपना यहाँ पे शॉर्टेज आ रही है, मीन्स प्रॉफिट है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, कौन कौन है, रवि है, सोम है और मंगल है। ठीक है, 3,600 से क्लोज कर देते हैं इसको। 3,600 से पहले अब ये दोनों माइनस कर देंगे, कितना है ये 1,700 है ना, तो 3,600 में से 1,700 माइनस करेंगे, 0 0 तो यहाँ 3 आएगा, सॉरी माइनस करें ना, ये 16 हो गया, 16 में 7 गया, कितना बचेगा 13 बचेगा, 3 1 कैरी, क्या कर रही हूँ, ठीक है, ये अपना 2 हो जाएगा है ना, तो अपना नहीं 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 नहीं, नहीं 3,600 में से माइनस करेंगे 1,700, 0 0 16 में से 7 गए तो ये बचेगा 9, तो 1,900 आएगा। ठीक है, तो 1,900 आ गया। अब इस 1,900 को अपन पार्टनर के रेशो में बांट देंगे 2 3 5 में, तो इसका आ जाएगा शेयर 380, इसका आ जाएगा 570 और इसका आ जाएगा 950, इस तरीके से। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बनाना है, क्या दिया देखो, नहीं इसमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। पार्टनरशिप डीड्स दी है सी और डी की, who are equal partners contain a clause that any partner may retire from the firm on the following terms, give 6 month notice। अब जो भी पार्टनर रिटायर होगा वो नोटिस दे के जाएगा 6 मंथ पहले। ठीक है ना, रिटायर शैल बी पेड, और जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या क्या मिलना चाहिए, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट अकाउंट, मतलब जो क्रेडिट और करेंट अकाउंट में जो अमाउंट है वो मिलना चाहिए उसको, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेट ऑफ डिटर्मिनेशन, वही उसका जितना प्रॉफिट है रिटायरमेंट की डेट तक जितना प्रॉफिट बनता है वो देना है उसको। ठीक है ना, बेसिस ऑफ जो 3 years के ऊपर उसमें कैलकुलेट करेंगे। और जो हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट एट 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। तो ये गुडविल निकालने के लिए इनने ये बताया है। अब यहाँ पे दिया सी गिव अ नोटिस ऑन 31 मार्च 2018। अब उसने नोटिस कब दिया, 31 मार्च 2018 को उसने नोटिस दिया कि वो कब जाएगा, 30 सितंबर को जाएगा। ध्यान में रख, ये नोटिस दिया तो इसको मत देखना, जब वो जाएगा आप उसको देखना, तो वो कब जाएगा 30 सितंबर 2018 को जाएगा। ठीक है ना, व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल वाज 6,000, तो जब वो जा रहा था उसका कैपिटल बैलेंस कितना था 6,000 था, उसका करंट अकाउंट में बैलेंस था 500 डेबिट बैलेंस था, और उसका प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर का अपन निकालेंगे तो ये दिए हैं
अमाउंट ड्यू निकालना है अपन को सी का, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, तो इससे अपन को और इजीली पता चल जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट बनेगा, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। वही सेम फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो जो अपन पार्टनर्स कैपिटल बना दे, तब सिर्फ अपन एक ही पार्टनर का बना रहे हैं, बनेगा उसी तरीके से। कितना था उसका बैलेंस, 6000 था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। अब पार्टनर को क्या क्या देना है, प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अपन अभी निकालेंगे, ठीक है ना। देखो और प्रॉफिट निकालने के लिए जान 3 साल का प्रॉफिट दे दिया और 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट में 2800 प्लस 2200 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अपना आ जाएगा 2 4 5 6 600, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2200, ठीक है 2200 हो जाएगा। तो ये तो अपना एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो इस 2200 का अपन प्रॉफिट भी दे रहे हैं इसको, और पार्टनर का शेयर कितना है बताओ, पार्टनर का शेयर हाफ है, यहाँ पे बोला ना हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। इन बारे में तो अपन आधा करेंगे इसका, एक मिनट, हाँ तो हाफ करेंगे अपन इसका। देखो 2200 डिवाइडेड बाय 2, अब 1100 आ रहा है, ठीक है। अब ये पार्टनर का ये पूरे साल का है, पर पार्टनर कब जा रहा है ये देखो 30 सितंबर को जा रहा है, और आपकी बुक्स ये कब क्लोज हो रही है, मार्च में क्लोज हो रही है। 13 सितंबर को जा रहा है, 30 सितंबर को, तो कितने महीने रहा बिजनेस में, अप्रैल से गिनेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने रहा। तो इसका अपन निकालेंगे किसका, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 2200 इंटू 1/2 जो उसका शेयर है इंटू 6/12 मंथ वाला, तो 6 1 जा 6 2 जा, ये अपना 2200 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4 होता है ना, 200 डिवाइडेड बाय 4, तो ये अपना आ रहा है 5500। तो यहाँ पे अपन डाल देंगे 5500, एक जीरो आएगा सॉरी, ठीक है ये हो गया। अब गुडविल निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है। तो ये अपना गुडविल एवरेज प्रॉफिट आया था इंटू 1.5, तो मीन्स 1.5 हो गया ये। तो गुडविल आपको कितना आएगा, हाउ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, 2200 इंटू 1.5, तो ये अपना आ रहा है 3300, ठीक है ना। अब ये 3300 पूरे फर्म की गुडविल है, तो इससे अपन पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे, सीज शेयर इन गुडविल 3300 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 1650। अब देखो अब ये अपनी एंट्री जनरल एंट्री बनती है गुडविल के लिए, तो एंट्री क्या बनेगी, सी जा रहा है तो सी तो क्रेडिट में होगा और डी डेबिट में होगा, तो एंट्री बनेगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, अपोजिट में डी था तो बाय डीज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 1650, सब दे दिया अपन ने। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और जानकारी दी थी इनने, कहा गया ये रहा, उसके करंट अकाउंट में डेबिट साइड 5500 बैलेंस था, है ना, डेबिट साइड करंट अकाउंट में बैलेंस था, तो यहाँ पे अपन उसका बैलेंस डाल देंगे टू सीज करंट अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड बोला गया है, कितना आ जाएगा 500। अब अपन अमाउंट निकाल लेते हैं टू सीज लोन अकाउंट, जो डिफरेंस फिगर आएगा वो लोन के नाम से आएगा। टोटल इधर का कितना हो रहा है 6,7,650 प्लस 550, इधर का आ रहा है 8200, क्लोज कर देंगे 8200, इसे माइनस कर देंगे ये -500, ये अपना आ रहा है 7700, इतना अमाउंट है जो सी को
देना है। आ गया 7700। ये रहा क्वेश्चन, ये लो। ये अब क्वेश्चन 15 था, ये क्वेश्चन 16 है। मतलब सी को कितना अमाउंट देना ये निकालना था। पहले एवरेज प्रॉफिट से अपन ने प्रॉफिट निकाला, सी का शेयर निकाल लिया, अब फिर इसी प्रॉफिट की मदद से गुडविल निकाला 1.5 से मल्टीप्लाई करके, और सी का शेयर निकाला, फिर पार्टनर को दे दिया, फिर ड्यू अमाउंट निकाल लिया। ठीक है ना, ये है इसमें। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है उनको। देखो ये 17 वाले में तो सिंपल आपको बस पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है, ये लोन बोलती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, तो ये अब बनाना वही 18 से बना रहे हैं, जिसमें रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन 18 रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे पहले, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, एबीसी पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो दिए 3:2, 3:1 है ना। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दी है। ये बी रिटायर हो रहा है, मींस बी जा रहा है। इट इज एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एडजस्ट करना, टू प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर्स, मींस डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है ना, 5% डेटर्स पे बनाना है प्रोविजन। तो कितना आ जाएगा, डेटर्स कितने हैं अपने पास, 900 का 5% आ जाएगा 450 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5%। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, मीन्स कम हो रहा है, इधर आप आएगा टू स्टॉक 5%। ठीक है ना, स्टॉक पहले कितना था 7, तो इसका 5% आ जाएगा अपना 350। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग इज वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यू फॉर 15,000। अब बिल्डिंग की ने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है निकाल के, तो आपको कंपेयर करना है। पहले 14,000 सी, अब 15,100 हो रही है, मीन्स बढ़ रही है बिल्डिंग, तो इधर आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से बढ़ रही है, 1,100 से बढ़ रही है ना, ज़्यादा जीरो लग गया। ठीक है, 1,100 से बढ़ रही है बिल्डिंग। सारे अपन ने प्रोवाइड कर दी, अब अपन प्रॉफिट मन निकाल देंगे। तो देखो इधर का टोटल हो रहा है 1,100, इधर का टोटल हो रहा है अपना, देखो रुको कुछ छूट रहा है लग रहा है मुझे। अच्छा प्लांट को भी तो करना था, ये देखो प्लांट को भी अपन को 10% से डेप्रिशिएट करना, तो यहाँ पे और आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितने 6,000 है, 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। ठीक है, तो इधर का टोटल 1,400 हो रहा है, इधर पे कम आ रहा है, तो यहाँ पे अब लॉस आ जाएगा क्योंकि शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे। टू लॉस ट्रांसफर्ड, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी। टोटल यहाँ का हो रहा है 1,400। 1,400 से ये माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है अपने पास 300। 300 को पार्टनर्स के किस रेशो में बांटेंगे अपन, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको मिल जाएगा 150, इसको 100 और इसको मिल जाएगा 50। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखो ये अपना फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर सीबीसी, पर्टिकुलर सीबीसी। ठीक है ना, सबसे पहले अपन यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे उनके कैपिटल के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है 10 10 10, तीनों के बराबर है 10 10,000, 10,000 10,000। ठीक है ना, अब ये बांट देते हैं, लॉस है डायगनली आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 150 100 50। बैलेंस शीट में देखो कुछ बांटने के लिए तो नहीं है, जनरल रिजर्व है बस, ये रहा ना, बस रिजर्व फंड है 6,000 का है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रिजर्व। 6,000 को बांट देंगे तो 3,000 आएगा, 2,000 आएगा, 1,000 आएगा, 3:1 में बांटेंगे ना इसलिए। ठीक है, तो ये आया अपना
ये आ गया। अब गुडविल तो इस बारे में इन्हें कुछ जानकारी दी नहीं है ना, तो अपन पार्टनर्स को क्या बांटेंगे, ना कोई गुडविल दिए ना कोई जानकारी दिए, तो गुडविल को अपन इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर होती तो फिर एंट्री पास करते, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकल जाएगा। नहीं, पहले बी का लोन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बी जा रहा है तो उसका जो अमाउंट है वो लोन में जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। तो बड़े अमाउंट से इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 13,000, 12,000, 11,000, 13,000, 12,000, 11,000। अब 13,000 में से 1 पहले बी का निकाल लेते हैं ना, लोन वाला। तो 12,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,900। ये हो गया इसका। अब यहाँ पे कैरेट डाउन डाल लेते हैं, तो 13,000 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,850, और इसका आएगा 10,950, ठीक है। तो ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया 18 क्वेश्चन। बस इतना ही करना है, इसमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है इसलिए, ठीक आया समझ में। फिर 19 क्वेश्चन भी इसी की तरह है, तो आप बना के देखना 19 वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अपन को पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। 20 में देखो XYZ पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली बोल रहा है, तो बैलेंस शीट दी है इनने 31 दिसंबर 2018 की। 31 जनवरी 2019 को Z रिटायर हो रहा है। गुडविल दी है फर्म की 22,500। यू आर रिक्वायर्ड टू एजरटेन द अमाउंट ऑफ Z अमाउंट पेबल टू Z एंड ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसमें अपन को अमाउंट कितना देना है Z को ये निकालना है, प्लस उसके अकाउंट जो उसका बैलेंस है उसको लोन में ट्रांसफ़र करना है, और Z का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अपन को लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। Z लोन विल बी पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम। 4 साल का बनेगा, मीन्स 1 साल में एक बार देंगे पैसा, है ना। 4 ईयर्स का बनेगा, तो इसमें सबसे पहले आपको अमाउंट कितना है ये निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 20 का यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं। अमाउंट पेबल टू Z ये कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले उसका जो कैपिटल है वो लिख लेते हैं। कैपिटल कितनी है उसकी, Z की कैपिटल 12,000 है, तो 12,000 लिख लेंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व बांट देंगे पार्टनर को, बस इसी का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जनरल रिजर्व बांट देंगे, तो जनरल रिजर्व कितना आएगा, इनके रेशो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो 13,500 को इक्वली बांट देंगे, तो इसका रेशो इसको मिल जाएगा 4,500। ये बढ़ गया पार्टनर को। अब गुडविल की एंट्री पास होती है, तो गुडविल के लिए अपन क्या लिखते हैं, शेयर ऑफ गुडविल डायरेक्ट लिख दो, शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल फर्म की कितनी है 12,500, तो इसके शेयर से ही निकाल लोगे, इक्वल कर लोगे, तो कितना आ जाएगा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो इसका शेयर आ जाएगा 7,500, ठीक है। तो ये सारा अमाउंट निकल गया एक साइड का, इधर तो कुछ था ही नहीं, है ना, रिवैल्यूएशन वगैरह। तो ये अमाउंट को टोटल कर दो, तो ये पेएबल अमाउंट आ गया, तो कितना आ जाएगा 24,000। इतना अमाउंट अपन को उसको पे करना है Z को। अब इसके लिए अपन को Z का लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ से लोन अकाउंट, Z's लोन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो अपन को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है और 8% पर एनम है, ठीक है ना। इसमें डेट इनने दी नहीं है कि किस डेट को अपन को पे करना है, तो अपन अपने मन से मान लेते हैं 31 जनवरी को स्टार्ट हो रही है, तो अपन 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, अपन ये मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जानकारी इन्हें दी नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अमाउंट ब्रॉट डाउन कर लेते हैं 2019 1 जनवरी को, क्योंकि वो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय Z's कैपिटल, कितना था जो अपन ने निकाला था, कितना आ रहा है 24,000, ठीक है ना। निकाल लिया अमाउंट। अब अपन इंटरेस्ट निकालेंगे 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24,000 का यहीं पे आप कर लेना, ठीक है ना, 8%। तो ये आ जाएगा आपका 1920। अब यहाँ पे पे कर देंगे, 31 दिसंबर को पे कर रहे हैं, ठीक है ना, टू
कैश या बैंक आप जो लिखना चाहें वो लिख दो, मैं बैंक लिख देती हूँ, ठीक है ना। बैंक अकाउंट, देखो 24,000 था, 24,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में देना, तो 24,000 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 6 जा, तो 6,000 प्लस इंटरेस्ट 1920, तो ये अपना आ जाएगा 7920। अब यहाँ पे निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरी डाउन, तो इधर का टोटल से माइनस करेंगे तो इधर आएगा अपना 18,000, उसको क्लोज कर देंगे बड़े टोटल से, 25,920, 25,920, फिर 2020 1 जनवरी को ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, फिर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, बचे हुए अमाउंट पे निकलेगा, 18,000 का 8%, कितना आएगा इसका 11440। अब यहाँ पे अपन पे कर देंगे उसको 31 दिसंबर को 2020 का।